खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां आंसू कुरैशी मध्य प्रदेश में फेरी का काम करता था। वहीं पर रहने वाली नीलोफर से शादी की और धोखाधड़ी को अंजाम दिया और युवती के पैसे जेवरात लेकर फरार हो गया। युवती की 2 बेटियां हैं, लेकिन युवक अभी भी फरार है। उसने बिजनौर में रहने वाली दूसरी युवती से शादी रचा ली है और अपने बच्चों को ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़कर फरार हो गया है। पत्नी बेटियों के साथ अकेले परेशान है, भरण पोषण के लिए दर दर भटक रही है और न्याय की गुहार लगा रही है, किंतु उसे भरण पोषण भत्ता नहीं मिल पा रहा है। मजबूरन पत्नी बेटियों के साथ मोहम्मद के घर गई और मोहम्मद के घर वालों ने गाली गलौज और मारपीट कर उसे भगा दिया। फिलहाल पति मौके से फरार है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपका नाम? मेरा नाम खालिदा बी उर्फ नीलोफर। कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल की। आज मुजफ्फरनगर एसएसपी ऑफिस में आए, क्या मामला? जी, मेरा ये मामला था कि मेरी शादी 2006 में हुई थी आस मोहम्मद उर्फ आशू से। उन्होंने यतीम बन के मुझसे वहाँ पर शादी करी, मेरे माँ बाप से बेला फुसला कर। कहाँ का रहने वाला था? जी, वो मीरापुर के रहने वाले, यूपी के, मुजफ्फरनगर के। जी, जिला मुजफ्फरनगर। आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई? वो वहाँ कपड़े का काम करते थे। भोपाल में? जी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने ना वहाँ पर हमारे माँ बाप से शादी के लिए कहा कि मैं यतीम हूँ और मतलब है ना मैं शादी करना चाहता हूँ। तो हमारे माँ बाप ने शादी कर दी कि यतीम में कोई नहीं है इनका। तो इसलिए 4 साल रहे उनके साथ, हम लोग के साथ। 2 बच्चियाँ हुई मेरी। और फिर यहाँ आके मेरा है ना जेवर लेके आए कि है ना मैं घर जा रहा हूँ। तो फिर मैंने फ़ोन लगाया, आप यहाँ पर कहाँ पर आए? तो कह रहा है मैं मीरापुर आया हूँ, मेरे बनाए हुए जो चाचा हैं वो बहुत बीमार हैं, तो ये सब जेवर बेच के मैं उनको दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने जब हमें मालूम कर चला कि उनके भी घर वाले हैं, यतीम नहीं हैं, तो मैं दोनों बच्चियों को लेके यहाँ पर आई। तो यहाँ ये मालूम चला इन्होंने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद मेरे ना बच्चियों को और मुझे भगा दिया गया, मारपीट करके, गाली गलौज करके। मेरे माँ बाप भी आए थे। लगभग कितने लाख रुपए के आपके जेवर थे और कितने की ठगी? जी, मेरे ना 3.5 तोले सोना था और आधा किलो चांदी थी। वो पूरा दान दहेज दिया था मेरे घर वालों ने, सब कुछ। कैश भी दिया था, 50,000 रुपये कैश भी लिए थे। अभी आप कप्तान साहब से मिले तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ऑर्डर कर दिया पूछ के, बस अब ये नहीं मालूम। हम ये चाहते हैं हमारी बच्चियों को, दोनों को उनका हक मिले, उस घर में हम रहें और हम लोग को खर्चा मिला, हमारी बच्चियों को पढ़ाएं। अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं इससे भी ऊपर जाऊंगी। जनहित टाइम मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता समीर की रिपोर्ट।